चैप्टर इज मानव नेत्र। आइए दोस्तों बताते हैं मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है तथा इसकी सहायता से हमें वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे मानव नेत्र वह अंग है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आँख है, आँख के द्वारा हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज लाइक दिस, अगर ये रूम अंधेरा हो जाए जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर अंधेरा हो जाए तो मैं क्या मेरे बगल में जो कैमरा मैन उसको मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे आँख से ही द्वारा हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। जब आँख पे प्रकाश जाता है तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, तथा इसमें उपस्थित एंजाइम लाइसोजाइम नामक एंजाइम जीवाणु होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या खत्म करता है? जीवाणु को खत्म करता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया को। जैसे अभी हम कहीं सड़क पे निकल गए, वहाँ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, तो हमारे चारों एरिया वायुमंडल पॉल्यूशन है, आँखों में जाएगा तो भाई बैक्टीरिया जाएगा आँखों में, तो खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इसी चीज़ को बचने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? जब हम रोते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग रोते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, या तो बाहरी लेयर में वो एंजाइम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे आगे बताते हैं। मनुष्य में नेत्र की लंबाई 1.5 इंच की औसत होती है। यानी कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य का जो नेत्र है दोस्तों, नेत्र यानी आँख, आँख की लंबाई, मनुष्य की लंबाई जो आँखों की होती है कितनी होती है? औसत 1.5 इंच। 1.5 इंच। आइए फिर बताते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य अपनी नेत्रों से कम 3 किलोमीटर या इससे अधिक देख सकता है। जैसे कहीं बाहर निकल गए, चारों फाउंटेन है यानी माउंटेन है, यहाँ आपका ग्रासलैंड एरिया है यानी जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, एग्रीकल्चर एरिया है, अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो साला दिखता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ खड़े हैं, इनफाइनाइट, हमारी आंखों की जो रोशनी होती है इनफाइनाइट बोलते हैं ना, होती है। मगर एक चीज़ बताया जा रहा है जो साइंस की भाषा में वैज्ञानिक लोगों ने जो लिखा है, 3 किलोमीटर या उससे अधिक हम अपने देख सकते हैं। और दोस्तों आंखों में कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? जिस पास की चीज़ों को तो देख ही सकते हैं, दूर की चीज़ को भी और स्पष्टीकरण देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक यहाँ ह्यूमन बींग, ठीक है, सपोज लाइक दिस समझिएगा दोस्तों, डायग्राम को कभी वो उसमें मत लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, जहाँ ये खड़ा है यहाँ की सूरज की लंबाई मान लीजिए 4 किलोमीटर, ठीक है। अभी देखिए ये खुला एरिया वातावरण है, ये खुला एरिया वातावरण, अब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इसके बीच में अगर एक पेड़ लगा दें, मान लीजिए पेड़ होता है ना, इससे पेड़ होता है ना, एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, ठीक है। अगर इसके बीच में पेड़ लगाने के यानी इसके बीच में रुकावट हो गया पेड़ का, ट्री रोक दिया इसका, मतलब इसका जो आपके द्वारा जो लेंस है, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और पेड़ रोक दे रहा है, यानी पेड़ से धीरे धीरे इसके आप में पहुँच रही है। यानी क्या होता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे यहाँ आता है इसका 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे ही हो गया। इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तथा नेत्र का भार हमारे शरीर में 8 ग्राम होता है। यानी नेत्र का भार कितना होता है दोस्तों? 8 ग्राम, ठीक है। जैसे हमारा भार कितना होता है? 60 किलो होता है ना, उसे इसका भी तो कोई भार होगा, द्रव्यमान होगा, यानी इसका भार कितना है दोस्तों? 8 ग्राम होता है। अब आइए नीचे लाइन पे, बेसिक लाइन, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये जो बता दे रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक लाइन होता है, इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने के दोस्तों वो नहीं पढ़ करना पड़ेगा। जैसे बुक है और उसमें तमाम महाभारत लिखा रहता है, अगर आप इतना लाइन पढ़ लीजिए, अब पेपर में जाके लिखिए, अगर कहीं से गलत होगा तो दोस्तों हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। तथा नेत्र में उपस्थित आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। यानी पीएच मान होता है क्या? आप मैं पहले वीडियो में बता चुका, अभी फिर बता देना। पीएच मान होता है क्या चीज़ होता है? जैसे किसी भी चीज़ का अगर 7 से कम होता है, जैसे 7 से कम होता है तो वो एसिड में आता है, 7 से अधिक होता है तो बेस में आता है, और 7 होता है न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीन, ठीक है। अम्ल, क्षार, उदासीन, यही 3 चीज होता है। यानी आंसू का पीएच मान 7.4, यानी ये क्या है? क्षार है, अम्ल नहीं, ये क्षार है। यही मैंने कहा जाता है ना, बहुत लोग जो रिकमेंडेटेड करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं या डॉक्टर करते हैं, क्या कहते हैं कि हमको 1 महीना में एक से या 2 बार रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर निकल जाता है खून से। अब क्या होता है? वो स्पष्टीकरण करता है, सब अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। आइए फिर बताते हैं आगे। अब इसका मेन लाइन जी जो आप होता है, देखिए डायग्राम देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सब चीज़ का बता रहा है। पहले एक लाइन देखिए, ये है कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कॉर्निया आपका ये रहा,
यानी जो आँख की बाहरी लेयर है। देखो इसके बारे में बता दें, कॉर्निया हम उसे कहते हैं, कॉर्निया हम उसे कहते हैं जब बाहर की प्रकाश आंखों पर पड़ता है तो उसे कॉर्निया कहते हैं। यानी जो बाहर का प्रकाश है, कोई प्रकाश है मेरे आंख पर पड़ रहा है, वो कॉर्निया है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। रेटिना क्या होता है? रेटिना जब सभी प्रकाश आंखों द्वारा रेटिना पर पड़ती है तो वह प्रतिबिंब सीधा दिखती है। यानी रेटिना पर पड़ती है तो उल्टा दिखता है। जैसे एम्बुलेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप एम्बुलेंस देखें ना, एम्बुलेंस लिखा हुआ देखते हैं ना गाड़ी पे, एम्बुलेंस जब लिखा रहता है, एम्बुलेंस दोस्तों इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। देखिए एम्बुलेंस आप कभी नोटिस किए जब गाड़ी चलती है एम्बुलेंस की, तो अगर व्यक्ति जो अंदर बैठा रहेगा वो चीज उल्टा दिखता है अंदर से, और बाहर से जो दिखता है उसको सीधा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद बताएंगे हम आपको, बढ़िया से देखिएगा, पहले मेरा टॉपिक पहले। ठीक है, यही चीज क्या होता है, जब प्रकाश जब पड़ता है आंखों पे, ठीक है, जब प्रकाश सभी प्रकाश पड़ेगा आंखों पे उल्टा दिखेगा। यानी हमारे सामने पेड़ है तो हमारे पीछे उल्टा दिखेगा, वो चीज हमको सीधा दिखेगा। ये रेटिना द्वारा होता है। ठीक है, अब आगे आइरिस क्या होता है? आइरिस का काम आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे आइरिस क्या होता है, जिसे करने का ये मतलब है जब सभी प्रकाश आंखों में पड़ेगा, जैसे कभी आप देखते हैं जब ढेर सारा प्रकाश आंखों में फैलता है ना, तो अखबार एकदम छोटा हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। जैसे ढेर सारा प्रकाश, ढेर सारा, जैसे ये अभी प्रकाश अभी हम ले रहे हैं अपने आँख पे, अगर ज़्यादा जूम करके देखेंगे ना तो मेरे आँख एकदम वो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब प्रकाश, जब कोई वस्तु दूर रहेगी यानी महीन रहता है तो उसको इसे देखते हैं, टुकुर टुकुर, इतना दूर दूर से देखते हैं कि नहीं, यही चीज़ होता है। आइस के कारण क्या होता है, जो हमारा वो रहता है पीछे का, ये क्या लिखा है, आइस का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। जैसे दूर व्यक्ति है तो उसको इसे देखते हैं, दूर एकदम आँख बड़ा करके, हाँ साला वहाँ है, और पास व्यक्ति एक है तो एकदम कम आँख, वो अपना इंडिकेट कर लेता है, आपको इंडिकेट नहीं करना पड़ता है, वो पूरा ब्रेन का काम होता है, ब्रेन अपने आप जस्टिफाई कर देता है। ठीक है, आज ये सिलियरी मसल्स क्या होता है दोस्तों? सिलियरी पेशी लेंस के सस्पेंसरी लिगामेंट के तनाव को कम करती है। यानी सिलियरी मसल्स क्या होता है? देखिए पहले बात समझिए, देखिए ये सिलियरी मसल्स मांसपेशियां देखना दोस्तों, ये मांसपेशियां जहाँ भी जुड़ी रहती है, जैसे कोई चीज़ का लिगामेंट क्या होता है, जैसे हाथ का लिगामेंट है, ये यहाँ पे हाथ जुड़ा है ना, ये लिगामेंट है, इसके कारण ये इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। यही चीज़ यहाँ होता है दोस्तों। आँख क्या होता है? आँख का तो जैसे कहने का ये मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए पाइप है, ठीक है, पाइप है ना, अगर हम मान लीजिए कोई अगर वस्तु को ऐसे चिपका दिए गम से चिपका दिए, ठीक है ना, और इधर चिपका दिए और इधर मान लीजिए एक कोई मोटर लगा दिए, इधर मोटर लगा दिए, एक मोटर लगा दिए, ठीक है ना, ये क्या होगा ना, इसको यहाँ जोड़ लेगा, ये जहाँ जोड़ रहा है, ये जहाँ जोड़ है उस क्रिया को लिगामेंट कहते हैं। यानी कि किसी चीज को जहाँ जोड़ते वो लिगामेंट होता है। यही चीज इसमें क्या लिख रहा है, वो बढ़िया से पढ़िए, सिलियरी पेशी लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के तनाव, यानी ये तनाव हो सकता है, जैसे लिगामेंट में कोई तनाव है, कोई भार है, उस क्रिया को सहने को हम लोग लिगामेंट सिलियरी मसल कहते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ पटल आँख के बाहर, फिर देखिएगा, आँख के बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी स्रोत झिल्ली से ढकी होती है, उस क्रिया को या उसे दृढ़ पटल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए स्क्लेरोटिक, इसी को कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब क्या होता है इसको जानिए। जैसे कोई चीज़ कठोर है, आँख में कठोर भाग है, मान लीजिए साइड से कठोर भाग है, ठीक है, उसको क्या अपारदर्शी स्रोत, यानी कोई अपारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं अपारदर्शी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो अपारदर्शी है, ठीक है, स्रोत हो, वो झिल्ली से ढकी होती है, यानी कोई उसका झिल्ली है, झिल्ली में पहले बता देता हूँ, किसी भी चीज़ को फिक्सन होने से बचाता है। जैसे पेट का झिल्ली क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है ना, इसी चीज़ को बचाता है, पेट का जैसे पेरिकार्डियम बचाता है ना, उसी प्रकार इसमें झिल्ली क्या है, इसमें लिखा है अपारदर्शी झिल्ली कठोर वस्तु दृढ़ पटल बचाता है। ठीक है, अब पुतली का काम क्या होता है दोस्तों? पुतली देखिए, पुपिल, जब प्रकाश की समस्त किरणें मानव नेत्र के अंदर आती है उसे हम पुतली करते हैं। यानी कहने का ये मतलब है, देखिए ये हम आँख का स्ट्रक्चर बना है दोस्तों, ये आँख है हमारे बॉडी का, ठीक है ना, ये एक सन है, सन, देखिए जब प्रकाश ढेर सारा पड़ रहा है, ढेर सारा, इसके अंदर कैसे जा रही है? पुतली है, यानी पुतली द्वारा ये अंदर जा रहा है प्रकाश, पुतली द्वारा अंदर जा रहा है, जिससे कहने का ये मतलब है
कि अगर आप एक टंकी ले लीजिए, टंकी ले रहे हैं ना, टंकी के नीचे वो निकालते हैं पानी को इंडिकेट करने के, पानी जैसे बाहर जाता है, जिससे हम लोग के घर के नीचे नल जो लगा रहता है, जहाँ को पानी की आवश्यकता होती है, वो छोटा सा लगा रहता है, वो रॉड द्वारा टंकी से कनेक्टिंग रहता है, यानी छोटा सा एरिया से जो निकल रहा है पानी, ठीक है, जो छोटा सा एरिया से पानी निकल रहा है, ये देखिए जैसे जब लाइट पड़ रही है, जब ये पुतली द्वारा, ये पुतली है, यहाँ देखिए पुतली है ना, ये पुतली होता है दोस्तों, इसी चीज से जो अंदर जा रही है प्रकाश, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। देख क्या लिखा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें मानव नेत्र के अंदर आती है, उसे पुतली कहते हैं। यही लिखा है ना दोस्तों, फिर से देखें यहाँ क्या है, कचार द्रव्य, कचार द्रव्य इसी को कहते हैं। ये देखिए कचार द्रव्य, इसमें एक फ्लूइड भरा था, ये देखिए इसमें एक फ्लूइड भरा था दोस्तों, इसमें कोई एक द्रव्य भरा था, उसके बारे में जानिए। कचार द्रव्य, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य यह है कि ये नेत्र के आकार को बरकरार करने के लिए इसके अंदरूनी हिस्से को भरकर रखता है। यानी कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जो अपने एरिया को मेंटेन रखता है, आकार को बरकरार रखता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो, आप हमको कमेंट करिए, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, आई होप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। और हाँ, मेरा दूसरा ब्लॉग है पवन सोनी ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।